पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कथन का मनन करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को हर प्रकार से लखाते हैं और हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सब सत्य को ग्रहण करें। जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हम अपने में खुद खोजेंगे, खुद ढूंढेंगे कि सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन या कुछ और। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है तो हम उसका अध्ययन, मनन और अनुसरण सभी कुछ करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार है, इस संसार का निर्माण प्रभु इच्छा के द्वारा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये संपूर्ण संसार ब्रह्मांड है, इसका जो निर्माण हुआ है वो प्रभु अर्थात भगवान, शक्ति नहीं महाशक्ति के द्वारा हुआ है। इसमें नर नारी दो रूप देकर विकास हुआ है। इसका मतलब नर नारी, एक नर एक नारी, दो रूप के द्वारा प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा के द्वारा एक नर एक नारी के द्वारा संपूर्ण संसार का विकास हुआ है। कहने का अर्थ है एक नर तो दूसरी नारी दोनों परस्पर संभोग क्रिया कर संतानें उत्पन्न की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जैसा कि अन्य और शब्दों में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने बहुत जगह कहा है और यहाँ भी कि एक मतलब एक नर और एक नारी दोनों परस्पर मिलन और संभोग क्रिया कर अनन्य संतानों को उत्पन्न किया है। सर्वप्रथम ब्रह्मांड की जब रचना किया है तो कुछ नहीं था, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले मानव की रचना एक नर एक नारी के द्वारा हुई है। नारी की उत्पत्ति को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अन्य एपिसोडों में कहा है, उसे देखें, मनन करें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं कहते हैं कि यहीं से विकास हुआ है, एक नर एक नारी के द्वारा अनन्य संतानें उत्पन्न करके
और संपूर्ण संसार भर गया है। जहाँ तक जीवाधारी है वो सब एक नर एक नारी का परिवार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ तक जीवाधारी है, सिर्फ मानव ही नहीं है, नहीं, जहाँ तक जितने भी जीवाधारी यहाँ इस संसार के अंदर में है वो मात्र एक नर नारी की ही संतान है। एक ही नर नारी का वो सब परिवार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर जीवाधारी में जीव आत्मा है। जहाँ तक जीवाधारी है उसमें जीव आत्मा है। देखिए, शंका हो रही होगी, इस बात की शंका हो रही होगी कि जितने जीवाधारी है वो एक नर एक नारी की संतानें हैं, परिवार है। तो ये शंका करने की बात नहीं है। इसी शंका को ओम श्री पीर पैगंबर जी समाप्त करते हैं। कहते हैं कि हर जीवाधारी में जीवात्मा है। हर जीवाधारी में जीवात्मा है। परमात्मा इच्छा आत्मा अंश जीव आत्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसकी इच्छा के द्वारा आत्मा है और आत्मा का अंश जीवात्मा है। आत्मा का जो अंश है वो जीवात्मा है। जितना भी जहाँ तक जीवाधारी है उन सब में जीवात्मा है। आत्मा का अंश जीवात्माएं सभी में हैं। आत्मा एक वचन है, परमात्मा एक वचन है, लेकिन जीवाधारी जो हैं सब में जो जीव आत्मा अंश है वो बहुवचन है, सभी में है। सभी के अंदर में मात्र आत्मा नहीं है, जीव आत्मा है, जिसको ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पीछे कहा है खोजें मिलेगा। क्यों, क्या कहा है, किस तरह से कहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा इच्छा आत्मा अंश जीव आत्मा है और जीव को आत्मा ने उत्पन्न किया, इसीलिए जीव के साथ आत्मा नाम जुड़ा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा के द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा से जीव की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए आत्मा का नाम जीव के साथ में जुड़ा रहता है, इसीलिए जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा सर्वप्रथम मानव योनि में और मानव योनि से अनन्य योनियाँ बनती हैं कर्मों के अनुसार। मानव शरीर में कर्म करके अनन्य योनियाँ बनती हैं। वही जीव जो मानव में जो जीवात्मा रहती है वही जीवात्मा अन्य योनियों को प्राप्त होती है। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में जितने भी जीवाधारी हैं सभी में जीवात्मा है और वो एक नर एक नारी का ही सारा परिवार है। इसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस तरह से कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखें तो जीव का मतलब सनाफ मतलब जो पितामह है, जो जीव का पितामह है, नर नारी जो पति पत्नी रूप से संतानें उत्पन्न हुई, इन्हीं संतानों में पति पत्नी रिश्ता कायम होता गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मतलब पिता होता है, जो जीव का मतलब पिता है, माता है जो है, वो नर नारी जो पत्नी रूप से संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं संतानों में पति पत्नी रिश्ता कायम होता गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस तरह से कह रहे हैं कि जो आत्मा से जीव आत्मा हुआ और जीव आत्मा से मतलब नर नारी माया, जो माया गुण था, जो माया तत्व था वो नारी का रूप लिया, जो मोह था वो पुरुष का रूप लिया। दोनों ने मतलब मानव रूप धारण किया। प्रभु की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा के द्वारा इनके रूप हुई। मतलब जब दो रूप हो गए, दोनों जो है संभोग क्रिया के द्वारा संतानें उत्पन्न किया। संतानें उत्पन्न
हुई और उसी पति पत्नी, पति जो प्रथम पुरुष पति था, जो प्रथम नारी थी पत्नी, उन्हीं से रिश्ता चालू होता है। उनके संतान हुई तो वो माँ बाप हो गए, और संतान बेटा हो गया, बेटी हो गई, वहीं से रिश्ता मानव में चालू होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संतानों की संख्या बढ़ती गई, जीव आत्मा समय चक्र के सदैव बाहर रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संतानें जो है वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद एक से अनन्य उत्पन्न होती गई हैं। संतानें उत्पन्न होती गई हैं। एक पति पत्नी के द्वारा संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कि अनन्य पति पत्नियां होते चले गए हैं, अन्य पिता होते गए, अन्य संतानें होती गई हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड भर गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो समय चक्र के सदा बाहर रहती है। समय चक्र के वो बाहर है। जो जीव है वो हमेशा बाहर है। इसी कारण जीव आत्मा की उम्र निश्चित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है उसका कोई उम्र निश्चित नहीं है। शरीर जो है, जीव आत्मा जिस शरीर को ग्रहण करता है उस शरीर का निर्माण संसार में होने के कारण समय चक्र के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है उसकी उम्र का कोई निश्चय नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो ईश्वर की, भगवान की इच्छा सृष्टि का अंश है, इसलिए उसका कभी विनाश नहीं होता है। और संसार में शरीर का निर्माण जो होता है वो जो शरीर मिलता है, जो जीवन मिलता है, ये समय चक्र के अधीन रहता है। इसका अंत हो जाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि समय चक्र के अधीन मानव का जीवन रहता है। मानव का जीवन है, संसार में जितने जीवाधारी जीवन है सभी का, या जो कुछ भी संसार में है सभी का अंत है। केवल जीव आत्मा का अंत नहीं है। अर्थात शरीर का समय समाप्त हो जाता है। जीव आत्मा प्रथम शरीर में रहकर जो भी शरीर द्वारा कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार की योनि ग्रहण कर लेती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है, जो प्रथम का पुरुष हुआ, प्रथम सबसे पहले मानव के जीवन को प्राप्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मानव जीवन को प्राप्त कर जीव आत्मा जो है वो कर्म करता है जीवन, और उस जीवन के कर्म के अनुकूल जो है जीव आत्मा को कर्म के बंधन में आना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो कर्म के अनुसार जीव आत्मा जो है वो अन्य जीवनों को कर्म के अनुसार धारण करती है। यह क्रम सदा चलता रहता है। जीव आत्मा शरीर बंधन में रहकर अवश्य ही कष्ट पाती है, परंतु जब तक कर्म बंधन समाप्त नहीं होता है तब तक वो छूट नहीं पाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन के अधीन मतलब कर्म के द्वारा जीवन मिलता है, योनि मिलती है, जीवन मिलता है। जीवन के अधीन जो होती है वो जीवात्मा होती है। जब तक वो जीवन रहता है तब तक जीवात्मा उसमें प्रवेश लिए रहती है, और जब जीवन समाप्त होता है तो वही जीवात्मा कर्म के अनुसार अन्य योनि को धारण कर लेती है। ये क्रम कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चला करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब तक कर्म बंधन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जीवात्मा को कर्म के अधीन रहना पड़ता है, जीवनों को ग्रहण करना पड़ता है, कभी वो अपने से छूट नहीं पाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य ये है कि जीव आत्मा पर पत्नी व पति
संभोग के साथ ही विशेषतः कर्म बंधित होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है, ये जीव आत्मा मुख्य रूप से सत्य रूप से जो बंधित होती है वो नर नारी संभोग के द्वारा होती है। पर पत्नी पर पति का समागम जब होता है तो जीवात्मा इस विशेष मतलब जाल के अंदर जीवात्मा हो जाती है। जब तक पर पत्नी और पर पति का संभोग नहीं होता है तब तक जीवात्मा जो है कर्म से परे होती है, उसके ऊपर कोई पाप नहीं होता है। और जैसे पर पत्नी पर पति का समागम हुआ वैसे जीवात्मा विशेष कष्ट जाल को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये संभोग यदि एक ही नर एक नारी पर आधारित रहता है तो शुभ संतानें उत्पन्न होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म के अनुसार यदि मानव की योनि मिली है और एक नर एक नारी मात्र अपना जीवन बिताते हैं इस संसार में, पर पत्नी पर पुरुष नहीं होते हैं, बीच में इन दोनों के कोई नहीं आता है, केवल पति पत्नी पूरा जीवन बिताते हैं। इनसे जो संतानें पैदा होती हैं वो संतानें जो हैं वो शुभ होती हैं। क्या शुभ होती हैं, अच्छे गुणों वाली वो संतानें होती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसलिए कि शुभ संभोग के द्वारा होते हैं। शुभ संभोग एक ही पत्नी एक ही पति के द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वो संतानें शुभ हुआ करती हैं। पर पति पर नारी संभोग द्वारा की संतानें अशुभों को उत्पन्न करती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पर पत्नी पर पति संभोग क्रिया जो होती है उसके द्वारा जो संतानें पैदा होती हैं वो अशुभ को ही प्राप्त होती हैं, जिनके द्वारा नाना कर्म कुकर्म आदि होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन्हीं अशुभ संतानों के द्वारा ही नाना प्रकार के संसार में कर्म, पाप रूप के कर्म कुकर्म इत्यादि जो होते हैं, इन्हीं जो संतानें शुभ नहीं होती हैं उनके द्वारा ही होती हैं, जो जीव आत्मा के लिए कष्टदायी होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनके किए हुए कर्म जो हैं इन्हीं के द्वारा जीवात्मा कष्ट को प्राप्त हुआ करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखें तो संसार में संभोग रूप पाप अधिक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखा जाए तो संसार में जो पाप है, जो जितना भी पाप है, जितना भी महान पाप है, वो सब केवल संभोग के द्वारा ही अधिकतर उत्पन्न है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अधिक का अर्थ समझना अवश्य रहे होंगे कि शायद ही कहीं ईश्वर कृपा पात्र हो वही बच पाता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अधिक का मतलब ये है कि संपूर्ण संसार में ये पाप छाया हुआ है, जो संभोग के अधीन सब पर पत्नी पर पति की इच्छा हमेशा किया करते हैं, इनकी संख्या अधिक है। ईश्वर की, भगवान की लीला अगर कहीं किसी पर हो तो शायद वही बचता है, बाकी यहाँ पर सारा संसार यूँ ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संभोग कर्म यदि बिना शादी मतलब बिना शादी मतलब पति पत्नी होने के पहले दोनों में यदि किसी ने किया तो उन दोनों के मध्य का रिश्ता पर नर व नारी में बदल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन में एक शादी होती है, शादी को लेते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के हो जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी का रिश्ता ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के हो जाते हैं और उन दोनों के पास में रहने के, अकेले में रहने के मिलन को कोई अशुभ नहीं कहता है, मतलब कोई गलत नहीं कहता है नर नारी के रिश्ते को। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि उस शादी के पहले नर नारी कोई नर नारी हो, शादी के पहले यदि दोनों का मिलन हो जाता है और बाद में
शादी होती है, दोनों का मिलन हो जाता है शादी से पहले, फिर दोनों की शादी हो जाती है, तो वो शादी नहीं, वो दोनों का जीवन पर पत्नी पर पति में बदल जाता है। पर पत्नी और पर पति में बदल जाता है। शादी से पहले जो संभोग क्रिया रचा लेते हैं और बाद में शादी करते हैं तो वो पर पत्नी होती है, वो पर पति होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उपयुक्त, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उपयुक्त कथन को समझ गए होंगे कि संपूर्ण संसार पाप कर्म से बंधित है। इस प्रकार संपूर्ण संसार जो है वो पाप से बंधित है। सभी यहाँ जो हैं, जो जीवाधारी जहाँ तक है वो सब पाप युक्त है, सब पाप युक्त है, कोई बचा नहीं है। जो बचा वो है नहीं यहाँ, उसी का मतलब खत्म, वो आएगा नहीं यहाँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी कारण संसार दुखदायी है, इसीलिए संसार में कष्ट सभी को भोगने पड़ते हैं, सभी कष्ट के अधीन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ सभी एक दूसरे का बदला भरते रहे हैं, कोई कर्म कर्ज से मुक्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर में जितने भी जीवाधारी हैं या मानव हैं, जो भी हैं, वो सब कर्ज है, कर्ज का भुगतान किया करते हैं, फर्ज के रूप से कर्ज का भुगतान किया करते हैं। कोई भी ऐसा शेष बाकी नहीं है कि जो कर्ज से मुक्त हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी कारण बस जीव आत्मा संसार से मुक्त नहीं हो पाती है। यही कारण है कि जो जीवात्मा है वो इस संसार से मुक्त नहीं होती है, क्योंकि कर्म के वो बंधन में हमेशा बंधी रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में ज्ञान दर्शी अपने को बताकर पाप का बढ़ावा देते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में अपने को ज्ञानदर्शी लखा करके, इस संसार में बहुत हैं जो अपने को ज्ञानदर्शी बता करके और पाप को हमेशा वो बढ़ावा दिए रहते हैं, वो पाप को बढ़ावा दिए रहते हैं, अपने को ज्ञान का दर्शी बताते हैं और उनको लोग यहाँ मान लेते हैं और उनके जो कर्म को कर्म है उन्हीं का अनुसरण वो करने लगते हैं। ऐसे संसार में अधिकतर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मुक्ति का मार्ग संसार में कोई ही जान पाता है। इस संसार में जो मुक्ति का मार्ग है वो कोई ही जान पाता है, कोई नहीं जानता है, मतलब कोई में कोई आया, एक आया कोई जान पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पाप युक्त संभोग कर्म को ही व्यभिचार कहा गया है। जो पाप से परिपूर्ण है संभोग क्रिया, इसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि व्यभिचार कहा जाता है, जो कि संसार व्यभिचार का दीवाना है। ये संसार है, जहाँ तक जीव जंतु जितने भी हैं वो सब व्यभिचार में ही लिप्त रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सत्यतः पति पत्नी संभोग को व्यभिचार कहना उचित नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पति है, जो पत्नी है, वास्तविक हैं, जो सच हैं, उन्हें व्यभिचार, उनके मिलन को व्यभिचार नहीं कहा जाता है, सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि व्यभिचार से सदा पाप भी उत्पन्न होता रहता है। व्यभिचार जो है, व्यभिचार से ही पाप उत्पन्न होता रहता है और पति पत्नी प्रसंग से पाप की अधिकता जरा भी नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं व्यभिचार से पाप उत्पन्न होता है और पति पत्नी प्रसंग के द्वारा कभी भी कोई पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि शुभ पति पत्नी संसार में रहकर जीवन बिताया तो अवश्य ही तुम जो जीव आत्मा हो संसार से सदा को मुक्त हो जाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्यतः पति पत्नी तुम हो और अपना जीवन बिता लिया तो तुम्हें कोई शक्ति भक्ति करने की जरूरत नहीं है। संसार के आवागमन से तुम्हारा छुटकारा संभव हो जाता है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बार पति पत्नी हो ऐसे आनंद के ख्वाब साकार कर संसार बंधन में हुए, उसी प्रकार बस एक ही बार पति पत्नी शुभ होकर संसार से मुक्त हो जाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रथम पुरुष हुआ, जो प्रथम नारी हुई पत्नी, वो दोनों जिस ऐश को, दोनों एक जिस ऐश को, जिस आराम को भाषित किया है उन दोनों ने, और संसार से मुक्त हो गए। समझ गए? उसी प्रकार यदि तुम पति पत्नी, यदि तुम पति पत्नी साफ रहे तो तुम्हारा भी संसार से आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ पति पत्नी के द्वारा पाप पहाड़ खड़ा हो जाता है। जो अशुभ रूप के पति पत्नी हुआ करते हैं उनसे पाप मतलब पहाड़ जो है, पाप रूप का पहाड़ जो है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। ये नहीं है कि पर पत्नी पर पति प्रसंग कर लिया तो पाप हो गया, नहीं, दोबारा तिबारा चौबारा जितने वो बढ़ता ही जाएगा। वो पाप जो है वो बढ़ता ही रहेगा, वो पाप कभी कम नहीं होगा, आगे को बढ़ता जाएगा। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और शुभ पति पत्नी के होने पर पापों का पहाड़ चूर चूर हो समाप्त हो जाता है। पति पत्नी का शुभ है दोनों, तो जो उनके ऊपर कोई पाप पहाड़ बंधन होता है वो चूर चूर होके बिखर जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी प्रयास करो, हमारे कथन को मतलब अनुसरण करो और संसार के आवागमन से मुक्त होने का प्रयास करो। और यही प्रयास है कि मेरा जो कथन है उसका अनुसरण करो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।